आदरणीय श्रोतागण, आज मैं आपको बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बस्तर की कुल देवी माँ दंतेश्वरी की पावन कथा। इस कथा की शुरुआत होती है सतयुग से, जब भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 खंड किए। माना जाता है कि शंखिनी और डंकिनी नदियों की इसी पावन संगम पर माता का दंत यानी दांत गिरा था। इसी कारण ये स्थान बना एक सिद्ध शक्तिपीठ, जिसे आज हम माई दंतेश्वरी के नाम से जानते हैं। लेकिन माँ दंतेश्वरी की वर्तमान स्वरूप की कहानी जुड़ी है 14वीं शताब्दी के राजा अन्नमदेव से। जब वारंगल पर आक्रमण हुआ तो राजा अपनी कुल देवी की शरण में आए। देवी ने प्रसन्न होकर एक शर्त रखी, राजन, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। जब तक तुम्हें मेरी पायलों की छन छन सुनाई देगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पर याद रहे, अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। राजा आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे अदृश्य पैरों के निशान बन रहे हैं। राजा चलते रहे, मीलों का सफर तय हुआ। पर जैसे ही राजा ने शंखिनी और डंकिनी नदी के संगम को पार किया, रेत के कारण पायलों की आवाज आनी बंद हो गई। व्याकुल होकर राजा पीछे मुड़ गए और शर्त टूट गई। देवी ने वहीं रुकने का निर्णय लिया, लेकिन राजा को आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा इस अंचल की रक्षा करेंगी। कहते हैं कि बस्तर की हवाओं में आज भी माई की पायलों की झनकार सुनाई देती है। उनका आशीर्वाद किसी ढाल से कम नहीं है। चाहे घने जंगल हों या जीवन की कठिन राहें, बस्तर का हर निवासी खुद को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उनके सिर पर माँ दंतेश्वरी का हाथ है। जो श्रद्धा से झुकता है, माई उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज भी बस्तर का विश्व प्रसिद्ध 75 दिनों का दशहरा माँ दंतेश्वरी को ही समर्पित है। यहाँ की जनजातीय संस्कृति और माई का रिश्ता इतना गहरा है कि हर शुभ कार्य से पहले माई की अनुमति ली जाती है। दंतेवाड़ा का ये मंदिर केवल पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का जीवंत प्रमाण है। बस्तर की प्रमुख रस्में। काछन गादी। रथ यात्रा शुरू होने से पहले एक छोटी कन्या काछन देवी से अनुमति ली जाती है। जोगी बिठाई। एक व्यक्ति 9 दिनों तक एक गड्ढे में योग साधना में बैठता है, ताकि उत्सव निर्विघ्न संपन्न हो। भीतर रैनी और बाहर रैनी, ये रथ यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जब रथ को शहर की गलियों में घुमाया जाता है। 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे का मुख्य आकर्षण है ये विशालकाय रथ। इसे बनाने की कला सदियों पुरानी है। साल के पेड़ों की लकड़ी से बना ये रथ जब जगदलपुर की सड़कों पर निकलता है तो पूरा बस्तर माई दंतेश्वरी के जयकारों से गूंज उठता है। इसे खींचने वाले ग्रामीण इसे केवल एक लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि साक्षात देवी का विमान मानते हैं। इस अंचल की कला, परंपरा और संस्कृति को जीवंत रखा है। बस्तर की पहचान ही माई के चरणों से शुरू होती है। माई के आशीर्वाद की ये गाथा आपको कैसी लगी? कमेंट में जय मां दंतेश्वरी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और याद रखिए, माई की कृपा वहीं है जहां सत्य और श्रद्धा है। Thanks to watching me. Like and subscribe to me.